नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वसंत कक्षा 7 पाठ 15 नीलकंठ। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत रेखा चित्र नीलकंठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने जीव जंतुओं के प्रति अपने प्रेम और लगाव को दर्शाया है। एक बार उन्होंने एक दुकान से मोर के 2 बच्चे खरीदे थे। बड़े होने पर वे सुंदर मोर और मोरनी बन गए। लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखा। जल्दी ही नीलकंठ सारे पक्षियों का सेनापति और संरक्षक बन गया। सभी जंतुओं से प्रेम करता था और उनका गलती होने पर उचित दंड भी देता था। एक दिन एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर न केवल खरगोश के बच्चे को उससे मुक्त कराया, बल्कि अपने पंखों की छांव से उसे उष्णता भी प्रदान की। इसके साथ ही कहानी में कुछ बदलाव आता है। वह इस प्रकार है कि एक दिन लेखिका बड़े मियाँ के अनुरोध पर एक घायल मोरनी को लेकर के घर आई। उपचार के बाद ठीक होने पर उसे भी जाली घर में छोड़ दिया गया, जहाँ सभी पशु व पक्षी रह रहे थे, जहाँ नीलकंठ और राधा रह रहे थे। उसका नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ नहीं देख सकती थी। उन्हें साथ देकर वह मारने को दौड़ती थी। उसने राधा के पंख नोच डाले। नीलकंठ भी उससे डरने लगा और उससे छिपने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब लेखिका जाली घर गई तो उन्होंने नीलकंठ को मृत पाया। नीलकंठ ने संगम तट पर गंगा में नीलकंठ को प्रवाहित कर उसका अंतिम संस्कार किया। राधा नीलकंठ के बिना उदास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद कजली यानी अश्लेषण डॉगी ने कुब्जा को मार दिया। अकेली राधा अब भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। तो आपने देखा कि महादेवी वर्मा ने किस प्रकार पशु पक्षियों से प्रेम करती थी और उन्हें एक साथ रखती थी। पर पशु पक्षी जो उनके साथ रहते थे उनमें से वैसे तो सभी प्रेम से रहते थे, पर वो जो एक कुब्जा आई उसने शांतिपूर्ण माहौल को क्या कर दिया, भंग कर दिया, है ना। तो अब पूछा जा रहा है प्रश्न कि कुब्जा का चरित्र चित्रण कैसा था। तो कुब्जा अपने नाम के अनुरूप ही कुब्जा थी। उसकी जाली घर में किसी से मित्रता नहीं थी। वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। वह राधा को नीलकंठ के समीप नहीं देख सकती थी। उसने ईर्ष्या के चलते राधा के अंडे तोड़ दिए और राधा को नोच भी दिया। इस कारण जाली घर की शांति भंग हो गई। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सदाचार का व्यवहार करना चाहिए और अपनी डालमिया कोड प्रॉमिसेस के तहत हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ने के लिए है, ना कि पीछे घटने के लिए। हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी और आगे बढ़ते ही जाना होगा। चलिए, आपको पाठ का सार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा और कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं इस अध्याय को यहाँ समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।